नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ और आप जुड़ चुके हैं स्नूप बॉक्स न्यूज पोर्टल के साथ। आज से हम एक खास प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। प्रोग्राम है मुद्दे की बात। इसमें हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। यह मुद्दा सामाजिक भी हो सकता है और राजनीतिक भी, क्राइम से जुड़ा भी हो सकता है और दवाइयों से भी। हर वो मुद्दा जो हमारी जिंदगी को सीधा प्रभावित करता है, उस पर हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम मुद्दे की बात में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारी जिंदगी से जुड़े एक सबसे अहम मुद्दे पर। अहम मुद्दा माने स्वच्छता, यानी स्वच्छ भारत। हर आदमी का सपना होता है एक सुंदर सा घर, एक सुंदर सा मोहल्ला, एक सुंदर सा शहर और फिर एक सुंदर सा देश। सुंदर माने खूबसूरत, संपन्न और स्वच्छ। स्वच्छ, जी हाँ, स्वच्छ देश माने स्वच्छ भारत। आज इसी पर बात करते हैं। स्वच्छ भारत की बात आज क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि महज 4 दिन पहले यानी 8 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर है। मतलब यह सेंटर हमें बताएगा कि हम किस तरह एक स्वच्छ राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिक तकनीक से लैस इस सेंटर में हम स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर चर्चा भी कर सकते हैं। अभी हम गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी चला रहे हैं, पर हम असली मुद्दे पर आते हैं कि आखिर जमीनी हालत क्या है। हम शुरू से शुरू करते हैं। आप स्वच्छ भारत के लिए कचरा डस्टबिन में डालते हैं, अलग अलग डस्टबिन में, मतलब गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। फिर एक गाड़ी वाला स्वच्छता से जुड़ा गाना बजाते हुए गली में आता है। तो चलिए ऐसा ही कोई म्यूजिक सुनकर आप घर से बाहर निकलते हैं और कचरा गाड़ी में डाल देते हैं। आपने स्वच्छ भारत के लिए अपना योगदान दे दिया। अब सवाल यह है कि गाड़ी वाला कचरा ले जाया कहां जाता है? स्वच्छ भारत के लिए कायदे से तो इस कचरे को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ठोस कचरा निस्तारण प्लांट में। लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है कहां? तो आपके घरों से निकला कचरा शहर के किसी बाहरी हिस्से में सड़कों के इर्द गिर्द बिखेर दिया जाता है। दिल्ली में गाजीपुर का कचरे का पहाड़ तो विश्व प्रसिद्ध है, और फिर कोई ये अकेले कचरे का पहाड़ थोड़ी है। ऐसे कई हैं दिल्ली में और देश के दूसरे शहरों में भी। बात करें सीवरेज के पानी की, तो देश के अधिकांश शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है। सीवरेज का पानी सीधा नदियों में डलता है या फिर खेतों में डालकर सब्जियां उगा दी जाती हैं। कुछ ऐसी ही हालत इंडस्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी की भी है। ये भी ज्यादातर जगह हमारे पीने के पानी के स्रोत यानी ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज में ही जाता है। अब पीने के पानी में मिली ऐसी गंदगी के नुकसान तो बस जानने समझने की बातें हैं। इसके बारे में तो सब जानते हैं कि इससे बीमारियां, यहां तक कि कैंसर तक हो सकता है। इन्हें बताना अब बेमतलब है। मतलब की बात यह है कि हम एयर कंडीशन सेंटर में बैठकर स्वच्छ भारत की बात तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा पीने का पानी और खाने वाली सब्जियां ही स्वच्छ नहीं है। कुछ यही हालत ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले शौचालयों की भी है। 1 दशक से शौचालय हैं कि बने ही जा रहे हैं। कई जगह ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि एक घर में 3-3 बार शौचालय बना दिए गए। अब अधिकारियों से ये कौन पूछे कि भाई कागजों में कितने शौचालय बनाओगे, असलियत में भी तो बनवा दो। लगे हाथ सार्वजनिक शौचालयों की बात भी कर ही लेते हैं, जो गंदगी का साम्राज्य होते हैं। छोटे शहरों के निःशुल्क सार्वजनिक शौचालयों की बात छोड़िए, आप दिल्ली मुंबई के उन शौचालयों में भी 1 मिनट खड़े नहीं रह सकते जहां आप पैसे देकर सेवा का लाभ उठाते हैं। स्वच्छता के नाम पर बने ये सार्वजनिक शौचालय खुद ही गंदगी का सबसे बड़ा साम्राज्य है। टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, तो अब मुद्दे की बात पर वापस आते हैं। मुद्दे की बात क्या है? बस सीधी सी ये है कि भाई धरातल पर कचरा और गंदा पानी को डिस्पोज करने की परियोजनाएं जरूरी हैं। स्वच्छता पर चर्चा के लिए एयर कंडीशन सेंटर्स बनाकर हम सिर्फ अपने दिल को बहला सकते हैं। जमीनी तस्वीर को बदलने के लिए जमीन पर ही काम करना होगा। सफाई के काम में लगे कर्मचारियों को सम्मानित करने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि उनकी सेफ्टी के लिए सही यूनिफॉर्म और इक्विपमेंट्स यानी उपकरण दिए जाएं, ताकि उन्हें सीधे गंदे नाले में ना उतरना पड़े। जरूरी है कि सार्वजनिक शौचालय साफ हों और नदियों में पानी ट्रीटमेंट के बाद ही डले। जरूरी है कि हमारे घर से निकले कचरे को अलग अलग तरीके से डिस्पोज किया जाए।
इससे खाद बने कचरे के पहाड़ नहीं। और सबसे जरूरी ये बात है कि हम स्वच्छ भारत के विरोधी नहीं हैं, बल्कि सच्चे सपोर्टर हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ नारों में नहीं बल्कि हकीकत में मेरा देश सबसे स्वच्छ और सुंदर हो। ऐसे ही कुछ और मुद्दों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। अगर आप हमारा यह प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए स्नूप बॉक्स के साथ, ताकि ऐसे ही और मुद्दों पर हम चर्चा कर सकें। धन्यवाद।